हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ISC एकेडमी। आज हम जो क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, तो उसके जो अंदर थ्योरम्स हैं और उसकी जो कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ फिगर्स बनी हुई हैं और ये सारी की सारी क्वाड्रिलेटर्स हैं, यानी जिसमें भी चार साइडें हों, ठीक है, यानी चार साइडें होनी चाहिए और क्लोज्ड होनी चाहिए, यानी जिसमें भी चार साइडें हों और वो बंद हो, क्लोज हो, तो उस फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये सब के सब में देखोगे आप, सब के सब में चार साइडें हैं और सब के सब क्लोज भी हैं, यानी ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटर्स हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि क्वाड्रिलेटर के टाइप होते हैं। अब ये अलग अलग टाइप हैं, हम इनको कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो आप जानते होंगे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक, ये लाइन जो होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे खींच के दिखा दिया आपको, ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं जो सेम डिफरेंस से चलती चली जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। तो अगर हम पहली फिगर को देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, क्योंकि इसमें चार साइड है और ये क्लोज है। ठीक, और इसमें क्या है, ये DC जो है वो AB, यानी DC और AB जो है पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल हैं। बाकी AD और BC जो है वो पैरेलल नहीं है। तो जिस क्वाड्रिलेटर में एक पेयर, यानी सिर्फ एक जोड़ा, यानी देख रहे हो आप, ये साइड इसके पैरेलल है, तो जिस क्वाड्रिलेटर में एक पेयर पैरेलल हो उसे कहते हैं ट्रिपीज्म। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपीज्म। ठीक, तो ये पहली जो फिगर है ट्रिपीज्म है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही पेयर जो है वो पैरेलल है। नेक्स्ट अगली फिगर को देखते हैं, PQRS, ये भी क्लोज है, चार साइडें हैं, क्वाड्रिलेटर है, लेकिन ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये PQ है वो SR के पैरेलल है। ठीक, PQ जो है वो SR के पैरेलल है, क्योंकि सेम डिस्टेंस दिख रहा है आपको। और यहाँ देखोगे आप कि PS जो है वो RQ के, यानी QR के पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है। तो आपने इस फिगर में देखा कि दो पेयर जो है वो पैरेलल हैं। इसका मतलब जिस क्वाड्रिलेटर में दो पेयर हों पैरेलल के, उस क्वाड्रिलेटर को कहते हैं हम पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये PQRS एक पैरेललोग्राम है, और जिसमें वन पेयर हो उसे क्या कहते हैं, ट्रिपीज्म। जैसे ABCD एक ट्रिपीज्म है। अब इस फिगर को देखते हैं, अगली फिगर को। तो इसमें आप देखोगे MNRS में, तो ये MN जो है वो SR के पैरेलल है। ठीक, और MS जो है वो RN के पैरेलल है। ठीक, तो इसमें भी आपने देखा कि दो पेयर जो हैं वो पैरेलल के हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये एंगल 90 का है, और ध्यान रखना ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 के होंगे। तो इसमें दो पेयर पैरेलल के भी हैं और एंगल 90 के भी हैं। तो ऐसी फिगर को क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे रेक्टेंगल। और इसमें खास बात ये होती है कि इसके आमने सामने साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं और 90 डिग्री का एंगल भी है, तो इस फिगर को कहेंगे हम रेक्टेंगल। ठीक, अब अगली फिगर में देखते हैं हम। तो इसमें आप देखोगे कि DE GF के पैरेलल है और DG EF के पैरेलल है। तो इसमें भी दो पेयर पैरेलल के हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसकी खास बात एक ये है कि इसकी सारी साइडें जो हैं वो इक्वल भी हैं, यानी चारों साइडें DE EF, ये GF और DG ये चारों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। तो जिसमें चारों साइडें इक्वल हों और आमने सामने साइड पैरेलल भी हों, उसे हम कहते हैं रोम्बस। क्या है, ये एक रोम्बस है, यानी चारों साइडें इक्वल हैं। ठीक है, और दो पेयर पैरेलल के भी हैं। अब इस फिगर को देखोगे आप, तो इसमें भी आपको चारों साइडें इक्वल दिखाई देंगी, आमने सामने साइड पैरेलल भी होंगी। ठीक है, और एक खास एक्स्ट्रा बात यह है कि इसके हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसमें भी चारों साइडें इक्वल थी, दो पेयर जो थे पैरेलल थे, लेकिन इसमें उसमें क्या फ़र्क आया है, सिर्फ यहाँ पर एंगल 90 के होंगे सारे। तो इस फिगर को हम कहेंगे स्क्वायर। ठीक, क्या कहेंगे, स्क्वायर। अब जिसमें एक भी पेयर पैरेलल का ना हो, यानी ये इसके पैरेलल नहीं है और ABDC के भी पैरेलल नहीं है, तो जिसमें एक भी पैरेलल ना हो उस क्वाड्रिलेटर को हम सिर्फ क्वाड्रिलेटर कहेंगे, या इसको काइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइट। अब बात यहाँ पर आती है कि ये जो स्क्वायर है इसके अंदर सबके गुण मौजूद हैं। कैसे, अगर मैं कहूँ क्या ये ट्रिपीज्म है, तो हाँ है। क्यों, क्योंकि हमने ट्रिपीज्म की प्रॉपर्टी पढ़ी कि जिसमें कम से कम सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल का हो, तो इसमें ये चीज़ इसके पैरेलल है। ठीक है, एक पेयर हो गया और ये दूसरा भी हो गया, यानी एक से तो ज़्यादा हो गई, तो हम इसे ट्रिपीज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या ये रोम्बस है, तो अभी हमने पढ़ा रोम्बस के बारे में कि चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या इसकी चारों साइडें इक्वल हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये रोम्बस भी है।
ठीक, क्या ये रेक्टेंगल है? तो रेक्टेंगल में हमने पढ़ा कि आमने सामने साइड भी इक्वल होती है, 90 का एंगल होना चाहिए। तो देखो आमने सामने साइड इक्वल भी होंगी इसकी, क्योंकि चारों इक्वल हैं और 90 का एंगल भी है, तो ये रेक्टेंगल भी है। क्या ये पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा कि दो पेयर जो है वो पैरेलल होने चाहिए। तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो दो पेयर पैरेलल भी हैं। तो क्या ये पैरेललोग्राम है? तो ये पैरेललोग्राम भी है। ठीक, तो इसके अंदर सब की खासियत आ गई। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये चारों फिगर क्या हैं। अब हम थ्योरम्स पर चलते हैं। ओके, हमारी सबसे पहली थ्योरम है थ्योरम 8.1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कि एक पैरेललोग्राम है, अभी आपको पीछे बता चुके हम कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसमें दो पेयर जो होने चाहिए वो पैरेलल के होने चाहिए। ठीक है, लाइक हम इसको नाम दे देते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, याद रखना क्या हम सिर्फ इस वीडियो में इनके जो स्टेटमेंट्स हैं थ्योरम के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव करना किसी उसके लिए अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेंगी। ठीक, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके ये समझ लो गिवन है, और गिवन है पैरेललोग्राम है, तो ये समझ लो ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि थ्योरम कहती है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस इस पैरेललोग्राम का अगर कोई भी डायगोनल है, चाहे वो AC हो चाहे वो BD हो, लाइक हमने ये इसका डायगोनल खींच लिया। ठीक है, तो इस AC ने इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बना दिया, यानी एक ट्रायंगल तो दिख रहा होगा आपको ADC और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ABC। तो ये जो दो ट्रायंगल हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी इनकी हर चीज़ इक्वल होगी। प्रूफ करना आसान है, आप चाहो तो इन दोनों ट्रायंगल को ले सकते हो कि ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC में, तो आप कंपेयर जब करोगे तो आप देखोगे कि एंगल D जो है एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, और पैरेलल साइड जो होती है आमने सामने की, अब थ्योरम में सब समझ जाओगे कि आमने सामने साइडें बराबर होती है पैरेललोग्राम की, आप और अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, और आप देखोगे कि ये साइड कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो पहली थ्योरम हमारी यही है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक, ओके। अगली हमारी थ्योरम है 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, क्या कह रहा है इसमें कि मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, हम इसी को मान लेते हैं। ठीक, कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और इसने क्या कह दिया है कि पैरेललोग्राम की थ्योरम ये कहती है कि अपोजिट जो साइड होती हैं वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। ये समझ लेना, आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ये स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आपको। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो ही आप सवालों को, क्वेश्चन को प्रूव कर पाओगे। तो इसमें क्या कहता है कि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी अगर हम बात करें कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड यानी AB जो है वो बराबर होगी DC के, और AD जो है वो बराबर होगी BC के। समझ लो ये होता है कि पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। ओके, चलते अपनी अगली थ्योरम पर। तो अगली थ्योरम है 8.3, वो क्या कहती है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब देखो इसमें क्या कर रखा है, जो अभी हम पढ़ कर आए 8.2 ये उसका रिवर्स है। रिवर्स कैसे? उसमें हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की? इक्वल होती हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी आपके पास आपको पता नहीं है, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है। ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं दे रखा। अब कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर है और जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी आपको ये गिवन है। यानी क्या गिवन है आपको कि AB जो है वो DC के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक, समझ में आया कि अगर इसके अपोजिट साइड की क्वाड्रिलेटर है, हमें नहीं कह रखा, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटर कह रखा है, तो इसके अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक, पहली वाले का रिवर्स है। उसमें क्या था? अपोजिट पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम होगा। ओके,
चलते हैं अपनी अगली थ्योरम पर। अगली थ्योरम 8.4 क्या कहती है? इन अ पैलोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि एक पैलोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये, कि मान लो अगर ये ABCD एक पैलोग्राम है, गिवन है आपको, तो बिना देखे समझ जाना कि इसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो बराबर होते हैं। यानी एंगल D जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा और एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। अगर ये पैलोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं ये। आगे चलते हैं, अगली थ्योरम क्या कहती है? तो हमारी अगली थ्योरम है 8.5। ये क्या कहती है? इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैलोग्राम। जैसे कि हमने अभी जस्ट 8.4 पढ़ी है, ये उसका रिवर्स है। उसमें क्या दिया था कि अगर ये ABCD एक पैलोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल D इक्वल टू एंगल B और एंगल A इक्वल टू एंगल C। और इसमें क्या करा है, जिसका रिवर्स, कि अब ये ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, सिर्फ क्या है, क्वाड्रिलेटर, और आपको क्या गिवन है कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल है। यानी आपको गिवन है एंगल D इक्वल टू एंगल B और एंगल A इक्वल टू एंगल C, देन इट इज़ अ पैलोग्राम। यानी किसी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो वो क्या होता है, एक पैलोग्राम होता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर एक क्वाड्रिलेटर है उसके अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो क्या होगा, एक पैलोग्राम होगा। चलते हैं हम अपनी अगली पर। तो हमारी अगली थ्योरम है 8.6। तो ये क्या कहती है? द डायगोनल्स ऑफ अ पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या कहती है? लेट ABCD एक पैलोग्राम है, ठीक है, और इसके डायगोनल्स हैं, यानी एक डायगोनल तो है ये BD और एक डायगोनल है ये AC। ठीक है, अगर ये एक पैलोग्राम है और इसके डायगोनल्स हैं AC और BD और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ठीक है, तो क्या कहती है थ्योरम? ये थ्योरम कहती है कि किसी पैलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये DO है वो BO के इक्वल होगा और ये A जो है AO वो CO के इक्वल होगा। यानी पैलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये डायगोनल गया AC, तो इसने BD को दो इक्वल भाग में बांट दिया, यानी ये DO, ये AC ने इस DB को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। इसी प्रकार से इस BD ने इस AC को दो इक्वल पार्ट में काट दिया। ठीक, तो ये थ्योरम यही कहती है कि एक पैलोग्राम के डायगोनल जो होते हैं उस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो इक्वल भागों में बांटते हैं। ओके, अगली थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम है जस्ट इसका रिवर्स हो गया। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैलोग्राम। अब मान लो आपको क्या दे रखा है, ABCD एक पैलोग्राम दे रखा है, ठीक है, सॉरी एक ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। क्या दे रखा है? क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, और BD और AC इसके डायगोनल हैं और हमें गिवन है कि DO इक्वल टू BO एंड AO इक्वल टू CO। ये आपको गिवन है कि भाई ये इतना इसके बराबर है और ये इतना इसके बराबर है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट से कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब यदि किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटर पैलोग्राम होगा। उसका पिछली वाले का जस्ट रिवर्स है। उसमें क्या था कि डायगोनल पैलोग्राम था और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पैलोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटर पैलोग्राम होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारी अगली थ्योरम है 8.8। ये क्या कहती है? अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैलोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। क्या कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटर है, मान लो ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटर है, सिर्फ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, इज अ पैलोग्राम। अब ये पैलोग्राम होगा कब? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। सिर्फ एक साइड पैरेलल हो और इक्वल हो। मतलब मान लो कि ये AB जो है आपको बराबर गिवन है DC के, यानी AB DC के इक्वल है और AB जो है पैरेलल भी है DC के। ये दो बातें गिवन है आपको, ठीक है, कि AB आप यानी एक चीज़ सिर्फ वन, एक चीज़ जो है वो बराबर भी है और पैरेलल भी है,
बराबर भी है और पैरेलल भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया आपके क्वेश्चन में, ठीक है। यानी अगर आपने कोई क्वाड्रेट आपको दे रखा हो और कह दे कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और पैरेलल भी है, तो समझ लो ये वाली जो बची साइड आपकी, ये समझ लो इसके बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये थ्योरम है आपकी। ध्यान रखना कि किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर एक साइड पैरेलल आ जाए और इक्वल आ जाए, यानी यही साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो समझ लो वो जो क्वाड्रिलेटर है आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगली थ्योरम है हमारी 8.9, जो कि मिड पॉइंट के नाम से भी जानी जाती है, मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी। तो देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। तो इस थ्योरम के लिए हमें आप एक ट्रायंगल चाहिएगा। ओके, हम इस ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे देते हैं। चलो हमने ABC दे दिया। अभी थ्योरम क्या कहती है, पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है कि एक ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइडों के मिड पॉइंट्स को जोड़कर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। मतलब मान लो एक ये ट्रायंगल ABC है और हमने इसकी इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का यानी AB का मिड पॉइंट है, मान लो D, ठीक है। और AC ये भी एक साइड है और इसका भी मिड पॉइंट है E, ठीक है। तो हमने कहा कि किसी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो लाइन सेगमेंट बनेगा, अब ये लाइन सेगमेंट बना DE, तो ये अब फर्स्ट साइड ये, सेकंड साइड ये और थर्ड साइड कौन सा बचा, BC। तो ये जो DE लाइन सेगमेंट आया है वो थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल होगा, यानी कि DE पैरेलल होगा BC के। दोबारा सुन ले स्टेटमेंट कि किसी ट्रायंगल के किसी दो साइडों के, यानी हमने वाली साइड और वाली साइड, इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को जोड़कर जो लाइन सेगमेंट बना है जो थर्ड साइड बची है उसके पैरेलल होगा। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं है कि मिड पॉइंट हम इन साइडों का लें, बस किन्हीं भी दो साइडों का कहा उसने। तो मान लेते हैं हम इसको लेते हैं कि ये BC का मिड पॉइंट है, ये क्या है, BC का मिड पॉइंट है, और ये क्या है, मान लो AD का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम इनको मिलाएंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है वो थर्ड साइड कौन सी बची, ये AC, तो ये इसके पैरेलल होगा। ठीक, तो कहीं से भी मिड पॉइंट्स हो, किन्हीं भी दो साइडों का मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे और जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। और थोड़ी सी एक बात ये भी याद रखना कि DE जो होगा वो हाफ होगा BC के, यानी अगर मान लो DE कह दूं मैं अगर 5 है तो BC कितना होगा, 10 होगा। ये भी ध्यान रखना कि इसका दुगना होता है। ओके, समझ में आ गया थ्योरम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो रेखाखंड या लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड जो बची है उसके पैरेलल होता है। ठीक है, ओके। इस चैप्टर की हमारी लास्ट थ्योरम है अगली, जो कि क्या कहती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सिंपल, क्या कह रहा है इसी से समझते हैं हम इसको। चलो मैं यहीं बना देता हूँ। फिर से क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, सेम ऐसे बना लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है ABC। ओके, तो ये थ्योरम क्या कहती है हमारी, ये थ्योरम कहती है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या है, किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड का मिड पॉइंट से जो थर्ड साइड है या कोई और साइड है उस साइड के पैरेलल खींचे, यानी ये साइड है तो हमने इस मिड पॉइंट से इस साइड के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट या लाइन खींची। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करी हमने। अब इस लाइन ने हमारी इस साइड को यहाँ पर काटा है, तो समझ लो इसने इसको बाइसेक्ट करा है। मान लो इसको नाम दे देते हैं D और इसको नाम दे देते हैं E। क्या कह रहा है कि किसी ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट, ये मान लो AB का मिड पॉइंट, ठीक है, और किसी भी साइड यानी ये मान लो BC है उसके पैरेलल, अब हमने ये लाइन इसके पैरेलल खींची यानी BC DE के पैरेलल खींची है, और इसने आकर हमारी AC को E पर काट दिया। अब E पर जो काटा है, इंटरसेक्ट करा है, तो जो E पॉइंट होगा ना ये AC का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक, यानी अगर ये यहाँ से मिड पॉइंट था और ये इसके लाइन के पैरेलल गया
तो ये यहाँ पर AC का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये थ्योरम ये कहती है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली थ्योरम है, कई क्वेश्चन में यूज़ होगी आपकी। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल के, मान लो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं कि मान लो ट्रायंगल है PQRS, तो कोई भी साइड का मान लो हमने QR ले लिया, अब ये QR का मिड पॉइंट लिया हमने। ठीक है, तो QR के मिड पॉइंट से अब इसके पैरेलल खींचेंगे हम, ये मिड पॉइंट से हमने इसके पैरेलल खींचा। ठीक है, PR के पैरेलल खींची हमने ये, तो इसने अब इसको यहाँ काटा है हमारी PQ को, तो ये भी समझ लो इसने बाइसेक्ट करा है, ये भी इसका PQ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, अगर हमने इससे लाइन से पैरेलल खींची है तो। ठीक, तो ये थी आपकी इस चैप्टर की सारी थ्योरम्स, और आई होप ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपके लिए, और इनको प्रूव करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।